फ्रेंड्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम बेसिक मैथ्स में एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 को हम पढ़ चुके हैं, उसमें हमने कुछ बेसिक्स और कुछ क्वेश्चंस को भी हल किया था। आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप लेकर आए हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो कि निरंतर आते रहते हैं एग्जाम्स में। तो देखिए, शुरू करते हैं। 216, 288, 720 का एचसीएफ क्या होगा। देखिए, बड़े नंबर हैं थोड़े से और 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो सिंपल तरीका क्लासिकल कि भाई इन सब को लेकर एचसीएफ निकाल देते हैं हम भाग विधि से, क्योंकि अगर हम इसमें फैक्टर विधि लगाना शुरू कर देंगे तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो एक तो हो गया ये। दूसरा हो जाता है ये कि हम इन ऑप्शन से ही एचसीएफ देखें। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़ी से बड़ी वो संख्या जिससे ये सारे डिवाइड हो जाएं। तो एक दूसरा तरीका ये होता है। लेकिन इस दूसरे में कभी कभी इतना समय इनसे चेक करने में लग जाता है कि इससे बढ़िया तो ये है कि इसको सीधा करके ही देख लिया जाए। तो करने में क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लेंगे और इससे जो दूसरे नंबर का है उसको हम भाग दे देंगे। देखो, 216 एकम 216 एक बार आया, बचा 72। इस 72 से 216 को करेंगे 3 बार आ जाएगा और ये 0, शेष फल 0 आ जाएगा। लेकिन अभी भी हमारा एचसीएफ 72 नहीं आया है, क्योंकि हमें इसे चेक करना है इसको, किसको, 720 को। तो देखो, ये तो देखते ही पता लग रहा है कि 10 बार पूरा आ जाएगा। तो इसलिए हमारा आंसर आ गया 72। तो देखो, बहुत आसानी से हो जाएगा। और थोड़ा सा प्लेस का भी आपको ध्यान रखना है कि जब इसको करेंगे तो आपके पास वहाँ सीमित प्लेस होता है, 1-2 पेज ही मिलते हैं वहाँ। तो ज़्यादा प्लेस आप वहाँ नहीं लेंगे, थोड़े में ही काम चलाएंगे और बहुत कम समय में उसको हल करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 1134 इसी प्रकार से कर लेंगे। 1344 प्रैक्टिस अच्छा करेंगे तो फटाफट से सवाल होते चले जाएंगे। 1134 एक बार चल जाएगा और ये आएगा 210। इससे फिर 1134 को करेंगे, कितनी बार आएगा, 5 बार हो जाएगा 1050। 4 बचा, 13 में से 5 गए 8, 84। इस 84 से 210 को दिया, 8 3 24, तो 2 में चलेगा 168। फिर बचा कितना, ये बचा 2, 10 में 6 गए 4, 42, 42 दूनी 84। देखो, इस बार तो हो गया पूरा पूरा। इस 42 से ये देखो कि क्या 1701 कट जाएगा। यदि 4200 से 1701 पूरा पूरा कटा तो 42 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो जो आएगा अब फिर वही प्रोसीजर चल जाता है इसमें। 42 में कितनी बार, 4 बार, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, फिर बचा 2 21। इस 21 से फिर 42 को करेंगे तो देखो यहाँ पे इस बार आया है 0। तो फाइनली ये जो 21 आया है ये है इसका आंसर। अंतिम बार जो भी भाजक होता है वही आता है एचसीएफ। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। प्रैक्टिस के लिए भी आप इसको अपने आप से कर सकते हैं, यहाँ इस वीडियो को पॉज करके। 96 से 528 को करेंगे, कितनी बार, 5 बार करेंगे। 5 6 30, 5 9 45, 3 48, 8, 12 में से 8 गए 4। इससे 96 को करके देखेंगे तो 2 बार पूरा पूरा आ जाएगा। अब इस 48 से इसको करके देखेंगे 2160 को। अगर इसने पूरा पूरा इसको काट दिया तो 48 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में भी नहीं है, ध्यान दीजिए। तो उसका मतलब आंसर कुछ और ही है। 48 से करेंगे, कितनी बार आएगा, 5 बार तो नहीं आएगा, 4 बार। 4 8 32, 4 चौके 16 3 19, 6 में से 2 गए 4, 11 में से 9 गए 2, ये आ गया 240। 5 बार ये पूरा कट जाएगा। तो देखिए, इसका जो आंसर आया है वो कितना आया है, 48। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो 48 है, जो कि हमने 8 लिख दिया था गलती से। तो राइट आंसर क्या है, 48। फिर आ जाते हैं चौथे पर। चौथे में 1.75 पॉइंट वाले हैं। देखो ध्यान से, मैंने एक थोड़ा सा इसको पिछले में भी बताया था, पिछली वीडियो में, कि इसको क्या करेंगे, ये 7 है। इसको 2 तरीके होते हैं करने के। एक तो हम इसको फॉर्म में चेंज कर लें इस प्रकार की, इसको लिख देंगे 175/100। दूसरा इसको लिख दिया हमने 56/10। तीसरा ये 7 तो 7 ही रहेगा, बटे 1 भी इसको लिख सकते हैं। तो एक तरीका तो इसका ये था कि चूँकि इसका मैसा निकालना है तो इसलिए 175, 56
और 7 का मौसा निकालो, और जो बटे में बचे 100, 10 और 1, 100, 10 और 1, इसका निकाल लेंगे लसा। तो लसा और मैसा इस प्रकार से करेंगे कि अगर मैसा पूछा है किसी पॉइंट वाले का तो उसको इसमें चेंज किस में करेंगे, भिन्नों में, और भिन्नों में चेंज करने के बाद में देखेंगे कि अंश का तो मैसा कर लो और हरों का कर लो लसा। चलिए देखो मौसा ज्ञात करके देखेंगे तो हमें यही से पता लग जाएगा, क्योंकि 7 से कम तो होगा नहीं, 7 से चेक कर लेंगे कि मौसा आ गया 7, और लसा 100, 10, 1 का तो 100 ही आएगा, इसलिए उत्तर हो गया 0.07। करके देख लेंगे, ये बन गया 0.07। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसमें भी इसी प्रकार से देखो, इसको दूसरी विधि से भी करके देख सकते हैं। देखो इसे बना लो 24/10, इसे बना लो 36/100, इसे बना लो 72/10, क्योंकि एक एक प्लेस है ना, यहाँ एक प्लेस है तो 10 आएगा, 2 प्लेस है तो 100। तो एक दूसरा तरीका ये रहता है कि इसे मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ कि यहाँ एक 0 बढ़ा लो तो यहाँ भी एक 0 बढ़ा लो, यहाँ भी एक 0 बढ़ा लो तो यहाँ भी। देखो नीचे हो गया 100, 100, 100, तो बटे तो भाई कर दो 100 सबका बस, और ऊपर जो आया है 240, 36 और 720, इसका निकाल दो मौसा। तो बस लसा का भी काम खत्म हो गया, क्योंकि हमने सेम सेम कर लिया ना नीचे, इसलिए। और इन सब का करके देखेंगे मौसा कितना आएगा। तो क्या 36 आएगा? जी नहीं, 36 नहीं आएगा, 12 आएगा। करके देख लेंगे, बटे 100 बराबर आएगा 0.12, क्योंकि 100 से जब इसको डिवाइड करेंगे 2 प्लेस छोड़कर ये पॉइंट आ जाएगा। तो राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। भिन्नों के मौसम मैंने बताए हैं, इसमें मैंने अप्लाई किया है इससे पहले क्वेश्चन में कि इसमें 7, 14, 7, 7, 14, 7 का तो ले लो मौसम, और बटे में कर लो 9, 15, 10, 9, 15, 10, इसका कर लो लसा। ये है इसका लॉजिक कि मसा पूछा है तो ऊपर का मसा नीचे का लसा, लसा पूछा है तो ऊपर का लसा नीचे का मसा। ओके चलिए, 7, 14, 7 का मसा तो 7 ही आएगा, और 9, 15, 10 का लसा कितना आएगा ये करके देख लेंगे। देखो इस प्रकार से, ये ऐसे है, ये चीज़ समझते हैं, प्रकार से करते हैं लसा, बड़ी आसानी से हो जाता है। एक फैक्टर मेथड भी होता है बट वो थोड़ा सा लॉन्ग पड़ता है, ये ठीक रहता है। मस भाग विधि से, और ये इस प्रकार से फैक्टर मेथड से ठीक रहता है। चलिए 2 से 9 तो सेम रहेगा, 15 सेम रहेगा, 5 हो जाएगा 2 से, लेकिन फिर 3 से 3, 5 और 5, फिर 3 से 1, 5, 5, और भाई 5 से तो काम हो गया इसका 1, 1, 1। तो देखो 2, 3, 3, 5, 2, 3, 6, 3, 18, 5, 90। तो इसका आंसर आ गया 7/90 बी। नेक्स्ट पे आ जाओ। यहाँ भी इसी प्रकार से मौसा ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे 9, 12, 18, 21, इसका मौसा ज्ञात करेंगे, और बटे में जो भी है 10 है, 25 है, 35 है और 40 है, इसका लसा ज्ञात कर देंगे। तो नीचे एलसीएम और ऊपर एचसीएफ, इस प्रकार से। मैं एचसीएफ पूछा है तो ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम, ये चीज़ को ध्यान हमेशा रखेंगे, क्योंकि अगर इसका उलट कर दिया तो सवाल बिल्कुल गलत हो जाएगा। मौसा निकाल लो इसका, 9, 12, 18, 21 का कितना आ सकता है। देखो ऐसी बड़ी से बड़ी क्या लग रही है जो इन सबको काट दे, मुझे तो 3 लग रही है। देखो आ जाएगा, करके देख लेना 3। और लसा, इनका लसा निकाल के देखेंगे तो लसा आएगा इनका 1400, निकाल के अलग से आप चेक कर सकते हैं। राइट आंसर विल बी 3/1400। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 3 संख्याएं 1, 2 और 3 के अनुपात में हैं तथा इनका मौसा 12 है, ये संख्याएं हैं क्या। देखो अगर इसको करेंगे तो इतना प्लेस जो हमने छोड़ा है मैंने इसके लिए, वो भी शायद कम पड़ जाए, नहीं तो हो भी सकता है। लेकिन अगर इसको ईजिली करें बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो 12 ही कम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। तो राइट आंसर विल बी सी। और इतना ही करना चाहिए वैसे तो, और इसको पूरा सिस्टमेटिक ढंग से करना है तो कर लीजिए। देखो माना संख्याएं, मैं उसको भी करा देता हूँ। माना संख्याएं 1x, 2x और 3x जिस अनुपात में है उसी अनुपात में x की मल्टीपल करके मान लिया। मौसा कितना है 12। तो देखो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, हम यहाँ से अगर देखें कि यहाँ से जो 3 संख्या हमने मानी है, यहाँ से तो मैं x आ रहा है इनमें। देखो x है, यहाँ 2x है तो 3x है, x यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो मैं ऐसा कितना आ गया इसका
x, लेकिन वहाँ x कितना है 12, तो 12 हो गया। तो इसलिए यहाँ 12, यहाँ 12, यहाँ 12, इनको में रख के देखेंगे तो 12, 2 गुणा 12 और 3 गुणा 12, तो ये हो गया 12 गुनी 24, 12 36। देखो जो हमने शुरू में सीधा गुणा कर दिए थे 12 में 12, 12 24, 12 36। ओके, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में 0 और 6 का मसो ज्ञात करना है। देखो अगर कहीं एक और कोई भी नंबर दे देगा तो वहाँ तो आएगा राइट आंसर 1, लेकिन जब भी 0 किसी के साथ में देगा और मैसे पूछ लेगा तो वहाँ परिभाषित नहीं होता वो, इसलिए राइट आंसर होगा अपरिभाषित। नेक्स्ट, दो संख्याएं 5 6 के अनुपात में है, यदि इनका म स 4 हो तो इनका ल स कितना होगा। दो संख्याएं देखो, एक म स अगर 4 है तो संख्या क्या बनी, 4 पन्ने 20 और 4 छके 24, इनका ल स कितना हो जाएगा। देखो एक सिंपल सा सिस्टम बताता हूँ मैं आपको। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो दो नंबर का जो अनुपात दे रखा है वो अनुपात उनकी गुणा, और जो म स है वो बस गुणा कर दो, सीधा उत्तर आ जाएगा। 6 पंजे 30, चौके 120 बस। और इस हिसाब से करना है तो देखो ऐसे कर लो, 5x 6x मान के कर लो, तब भी वो नंबर तो 20 24 आएंगे, और इन दोनों का लसागु करके देखेंगे इस विधि से तो इस विधि से वो आ जाएगा, ऐसे करके, है ना। तो ऐसे करके देख लेना, तब भी 120 ही आएगा। तो क्यों ना हम इसको एक ट्रिक से कर दें। तो ट्रिक इसकी ये है कि म स को इन दोनों के अनुपात में सीधा सीधा गुणा कर दो, 120 उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट पे देखो, 8 9 12 15 20 25 का ल स कितना है। 8 9 12 15 20 और 25 का, तो यही है एक तरीका, करके देखो। दो और रिपीट कर रहे हैं, देखो कई बार कर चुके हैं। 15 10 और 25 हो जाएगा। फिर 2 से एक बार कर लेंगे। जो कटे उसे काटो, जो नहीं कटे उसे मत काटो, उसे छेड़ो मत, बस ये तरीका है इसका, और कुछ नहीं है। तो देखो अब 3 से ही कटेगा, ये 3 से कम तो नहीं है। 3 3 9, 3 ही कम, 3 5 15, फिर 3, ये फिर 5 और फिर 3 और फिर एक बार 5 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 5 ते 15 ते 45 दूनी 90 दूनी 180 दूनी 360। क्या ठीक है, चेक कर लो। 5 ते 15, 15 ते 45 दूनी 90 दूनी 180 और दूनी 360, तो उत्तर हो गया 360। कहीं इसमें मिस्टेक है तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसमें 360 जो आया है, इसका मतलब जो ऑप्शन है वो 3600 नहीं बल्कि 360, सी आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट, 1/3 इस प्रकार से भिन्न दिए हैं 4, उनमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था कि 1 2 5 और 4 जो कि ऊपर है क्या, अंश है, उनका तो निकाल देते हैं एलसीएम, और बटे में जो बचे 3 9 6 27 इसका निकाल देते हैं एचसीएफ। बस यही काम करना है। 1 2 5 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 3 9 6 27 का एचसीएफ हो जाएगा 3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। फिर देखो 2 3 4 9 ऊपर ले लो, 2 3 4 9, क्या करेंगे इसका लैसा करेंगे, एलसीएम करेंगे, और बटे में जो भी है 3 5 7 और 13 इसका क्या करेंगे, इसका एचसीएफ करेंगे, तो ये भी हो जाएगा। एलसीएम करके देखेंगे, करके देख सकते हैं, अलग से कोई ऐसी समस्या नहीं है। तो 9 चौके 36 इसका आ जाएगा 36, और एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ भी देख लेंगे। 3 5 7 13 का एचसीएफ क्या होगा 1, क्योंकि सारे ही कैसे नंबर हैं, प्राइम नंबर है, तो इसलिए 36/1 तो कितना आएगा 36 ही आएगा, इसलिए राइट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, 1.0.08 0.36 एंड 0.9 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखो मैंने 2 तरीके बताए थे। इसको हम 108/100 कर सकते हैं, इसको हम 36/100 कर सकते हैं, और इसको हम 90/100 कर सकते हैं। ऐसा अगर हमने कर लिया है तो 108 36 90 इसका तो एलसीएम ज्ञात कर दो, और बटे में 100 तो कॉमन है इसलिए 100 ले लिया हमने कॉमन। जो भी कुछ आएगा उसके बटे 100 करना है, बस इतना बात ध्यान रखेंगे। तो 108
36 और 90 का एलसीएम हमें ज्ञात करना है। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए इस प्रकार से 108, 36 और 90 ये हम करके देख लेते हैं। 2 से 54 आया, 2 से 18 और ये 45 आया। फिर 2 से करेंगे तो 27, 9, 45। फिर 3 9 3 तिया 3 से 15, फिर एक बार 3 3 1 5, फिर 3 और 5, 5 ते 15 ते 45 तिया 135, दूनी 270 और दूनी कितने हो 270 दूनी 540, तो ये आया 540 और बटे 100। तो देखो 0 से 0 गई, 10 से करेंगे तो आएगा 5.4। तो इसका आंसर होगा डी, इसका राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट पे आते हैं। दो संख्याओं के मस और लस 8 और 48 हैं। इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी बताइए। तो एक लॉजिक यहाँ ये था कि दो संख्याएं अगर कहीं होती हैं उनका जो गुणा होती है, उनकी गुणा उनके एलसीएम एंड एचसीएफ की मल्टीपल के बराबर होता है ना। तो एक तो 24 है, तो यहाँ दूसरी संख्या एलसीएम एचसीएफ है हमारे पास 8 और 48 की मल्टीपल कर देंगे और बटे में रखेंगे 24, 24 दूनी 48 और 8 दूनी 16। राइट आंसर विल बी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से लिया है मैंने। दो संख्याओं का म से 11 ल से 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या बताइए। तो देखो इस प्रकार से सीधा डायरेक्ट अगर हम करते हैं तो दूसरी संख्या बराबर ल से और म से की मल्टीपल करेंगे और बटे जो पहली संख्या है उसे हम बटे में रख देंगे और यहाँ से हल करने के बाद जो भी आएगा राइट आंसर होगा। तो देखिए 11 से इसको करेंगे 11 दूनी 22, 11 पनी 55 और 25 से इसको करेंगे 25 ते 75, 25 दूनी 50 और आ गया एक 0। तो राइट आंसर होगा, हाँ इसको 25 से ठीक से काटेंगे तो ये हो जाएगा 308, ये सही है। तो देखिए इस प्रकार हमने एक दूसरा पार्ट भी ले लिया है। एलसीएम के कुछ और भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जो कि थोड़े टफेस्ट होते हैं, तो उनको भी करने का प्रयास करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।